नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त जयराम साहब खुद हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी है। हम चर्चा पॉलिटिकल नहीं बल्कि विकासों की करेंगे कि साढ़े 4 साल में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है। अब वहाँ दूसरी पार्टी जा रही है, तमाम सारी बातें हो रही है। कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, लेकिन हम विकास की बात करेंगे। सर, विकास के नाम पे आपने इससे पहले जो बातचीत कही, दिल्ली में लगातार आप आ रहे हैं। अब यहाँ एक आपने सेंटर बनाया। विकास की हम बात कर रहे थे, तो विकास में कहाँ है हिमाचल प्रदेश? देखिए हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी जगह के डेवलपमेंटल मॉडल अपने अपने प्रदेशों के अलग होते हैं। हिमाचल हिमाचल की एक विशेष परिस्थिति है भौगोलिक दृष्टि से। तो हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो हमने इनिशिएट किए हैं, तो उसमें मैं कह सकता हूं कि इन 4.25 साल के कार्यकाल में हमने बाकी सरकारों की तुलना में बहुत बेहतरीन काम किया है। 4 लेन्स के काम चल रहे हैं, नेशनल हाईवेज़ के काम चल रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए हम आज दिल्ली में फिर से आए हैं। एयरपोर्ट हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हिमाचल के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर देंगे तो हमारी बेहतर कनेक्टिविटी होगी, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। ऐसे में दूसरे सारी चीज़ों को लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश में नए इनिशिएटिव लिए हैं। हमने जनमंच की शुरुआत की, हमने सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की, हमने हिमाचल प्रदेश में गुड़िया कांड हुआ तो गुड़िया हेल्पलाइन की शुरुआत की। महिलाओं की ये जनमंच क्या है? जनमंच एक ऐसा है जहां लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में जाकर के हर रविवार को महीने के पहले रविवार को मंत्री जाएंगे, सारा जिला का प्रशासन जाएगा, वहां पर पंचायत लगाई जाएगी। खुले मंच से जिसकी शिकायत है उसको बोलने का अवसर दिया जाएगा, वो बोलेगा और शिकायत को सुना जाएगा, उसका समाधान मौके पर किया जाएगा। तो ये अलग तरह का कार्यक्रम है जिसमें लोगों की लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया। टूरिज्म सर, टूरिज्म जो है सबसे बड़ी कमाई का जरिया है। वो सैचुरेशन पॉइंट पे है, तो उसको फिर डेवलप करने के लिए नई योजना क्या होगी? हमने उस तरह से शुरुआत की है कि हिमाचल प्रदेश में नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करनी चाहिए। तो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई की है, नई राहें नई मंजिलें, इस प्रकार से एक नई स्कीम हमने शुरू की है। और एडीबी का हमारा प्रोजेक्ट अभी केंद्र से स्वीकृत हुआ 2100 करोड़ रुपए का, और उसके अंतर्गत उन नई डेस्टिनेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, क्योंकि कोविड के कारण दौर बीच में ऐसा रहा जब हम काम नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से। लेकिन अब वो काम हमारा शुरू हुए हैं, कुछ शुरू होने वाले हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म की दृष्टि से और बहुत बेहतर परिस्थितियाँ होंगी। आपका मौसम और तमाम सारी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत मुफीद माना जाता है। सेब में अभी भी आपके बादशाहत है और तमाम सारे मसलों में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे आप रिवैम्प कर रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में हिमाचल ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों सेक्टर में हिमाचल में बहुत अच्छा काम हुआ है। एप्पल की इकॉनमी हमारे 4,500 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश की है। हमने सीए स्टोर और उनकी ट्रांसपोर्टेशन और उनकी मार्केटिंग ठीक तरह से हो, ठीक रेट्स मिले, इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए एक नहीं अनेक इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके कारण बागवानों को लाभ हुआ है। और दूसरी बात तो एग्रीकल्चर सेक्टर में खास तौर से एक नया इनिशिएटिव जो हिमाचल प्रदेश में लिया है, वो लिया हमने नेचुरल फार्मिंग का, प्राकृतिक खेती का। वो जहर मुक्त खेती, यानी कि रसायन के बिना खेती, यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल स्प्रे और इस सारी चीज़ों का उपयोग किए बिना। तो उसकी एक अलग से एक परिस्थिति है जिसका बहुत बड़ा लाभ हुआ, और उसके कारण उसके परिणाम को देखते हुए और उस इनिशिएटिव को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और मतलब उसकी तारीफ़ की, और केंद्रीय बजट में उसका प्रावधान किया है। केंद्रीय बजट में भी आपने देखा होगा अब की बार प्राकृतिक खेती को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और हमारे लिए खुशी की बात है कि वो हिमाचल से एक शुरुआत हुई थी सरकारी इसमें, और आगे बढ़ कर के वो एक बढ़ती जा हाइड्रो प्रोजेक्ट काफ़ी जो है वो, कई प्रोजेक्ट जो है वो विलम्ब चल रहे हैं, और वो लेकिन खासकर केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी निगाह जो है वो आपके प्रदेश पे ही रहती है। तो
कितनी योजनाएं और कैसे क्या क्या उनका प्लान है? देखिए, हाइडल सेक्टर में हिमाचल ने अच्छा काम किया है, लेकिन पिछले कुछ लंबे अरसे से हमारी वो सारी योजनाएं रुकी पड़ी हैं। बहुत सारी योजनाएं रुकी पड़ी हैं। जो गति पकड़ी थी वो आज की तारीख में नहीं है। हम 11,000 मेगावाट जो है हिमाचल प्रदेश में हाइडल सेक्टर में जनरेट करते हैं, जबकि मेरा मानना था अभी तक हमको 15,000 से 20,000 के करीब पहुंचना चाहिए था। तो आने वाले समय में हमारा टारगेट है, जो हिमाचल की टोटल कैपेसिटी है लगभग 23,000 मेगावाट की, उसको हम अचीव करेंगे आने वाले समय में। उस पर काम लोकसभा सर सिर्फ चुनाव से आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब बीजेपी को हम खदेड़ देंगे। देखिए, वो अपने आप ही बिखर गए जिनको खदेड़ने की बात कर रहे हैं। हिमाचल में उनका अपना ही यूनिट उनको डिसॉल्व करना पड़ा। उनका पार्टी का प्रेसिडेंट छोड़ करके चला गया, उनके पार्टी के पदाधिकारी छोड़ के चला गया। इसलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में वो ऐसा ना कहें उचित रहेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भीड़ जो लगती है सर, आने से पहले ही उनको खारिज कर दिया है। वहाँ जो भीड़ अचानक सीएम के प्रोग्राम्स में और तमाम सारे, तो भगवंत मान भी गए, तो वो भीड़ जो दिखी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपने अगर इतना क्राउड नहीं था जिसको कहा जा सकता है, सफल नहीं हुई है उनकी रैली, आधी कुर्सियाँ खाली थी वहाँ पर। अभी अगर आपने देखा अभी जो कार्यक्रम उनका हुआ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उसका भविष्य हिमाचल में नहीं है। ये आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं। विकास की बात हमने इसलिए की कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे विकास की बातें ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। इस समय दिल्ली से कैमरामैन राहुल के साथ मैं सुमन कुमार।